जय हिंद साथियों, मैं सतीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में हम शेयर करेंगे पेट 2021 में जो पेपर हो चुका है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, जो कि आने वाले 2022 में पेट के एग्ज़ाम में इस प्रश्न पत्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पेपर, और मैं आपको एक एक करके 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपने शेयर करें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो भारत में जो शासन कर रहे हैं, शासक हैं, इनका काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इनमें इनका जो सही क्रम है वो आपको बताना है। जैसा कि ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, वो A, B, C, D, इसमें से कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन इसमें का सही है, चौथा, तीसरा, पहला, फिर दूसरा, ये इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं आप, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम थे, चैतन्य थे, नामदेव थे, शंकराचार्य थे। तो इसमें से आपका ए ऑप्शन सही है, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए और बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है? आप फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दें, आप भी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। जैसे का तीसरे का बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। इसका अंदर इसका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, बी ऑप्शन सही है इसका। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ रहे हैं। लिया निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये आपको जोड़े देखने कौन सा सही नहीं है। BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। इसमें बताना आपको है जो ऑप्शन, यानी जो जोड़ा सही नहीं है वो जोड़ा आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन इसमें के दिए गए हैं। तो इसमें का फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही है, औरंगजेब की मृत्यु, AD 1709 में ये औरंगजेब की मृत्यु, डी ऑप्शन इसमें का सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी हैं, या WB बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1915-16 के में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुई थी? 2 होम रूल लीग शुरू हुई, ये बताएं आप। इसमें कि A और B, C, D ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक बी ऑप्शन है, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 ला चुके हैं, निम्न का मिलान करें। तो फ्रेंड्स, मिलान करना है आपको, जैसा कि आपको स्क्रीन पे आंसर क्वेश्चन नंबर दिख रहा है और आंसर भी दिख रहा है। इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। ए ब्रह्म समाज, इसका नंबर 1 से क्या है? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राम मोहन राय,
सत्यशोधक, इसमें है के श्रीधरालु नायडू, और 5 में क्या है, ज्योतिराव फूले। आपको बताना इसमें है, क्या बताना है, मिलान करना है, कौन सा मिलान मैच कर रहा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। आर्य समाज, राम मोहन राय। इस प्रकार फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाने वाला है और लगभग ये हर बच्चे को याद भी होगा। करो या मरो नारा किसने दिया, ये तो कुछ 6-7 का बच्चा बता सकता है कि सरदार पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं। तो फ्रेंड्स इसमें का ऑप्शन जो है वो डी सही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है कि करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सामने है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन अब हम पढ़ेंगे नहीं, समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं आपको, जहाँ तक हो सके कम ही समय में। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इस ऑप्शन इसमें का सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड आप कोशिश करें कि जब हम क्वेश्चन पढ़ा करें और स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने है, जहाँ तक हो सके आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा इसमें का ऑप्शन सही है। 11 नंबर का सी ऑप्शन सही है, चिनाब। 12 नंबर क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है। बसंत विषुव क्या होता है, मतलब कब होता है। 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका आंसर नंबर ए सही है, यानी कि 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताएं आप। जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। तो तांबा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ चुके हैं। जैसा कि प्रश्न बहुत ही परिचित प्रश्न है, आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है, आपको बताना है। प्लीज़ इसको ज़रूर बताएं आप लोग। मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं कि असम में स्थित है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, बताएं। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। 2 नदियां हैं, वो कौन सी हैं बताएं आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है इसका, यानी सेकेंड और थर्ड, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 है, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ क्या है, बैंक दर का अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये बैंक दर का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके समक्ष है। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन पर क्या असर होगा, बताइए आप लोग। कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं, तो बढ़ जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। बताएं। 18 नंबर क्वेश्चन का
पूंजीवादी, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि आरबीआई गवर्नर के द्वारा 100 रुपये का नोट हस्ताक्षरित होता है। जैसा कि आप नोटें देखी होंगी और नोटों पर साइन नीचे दिया होता है जो इसके गवर्नर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? 20 नंबर क्वेश्चन है, तो बताएं आप। फाउंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो फ्रेंड्स इसमें का ऑप्शन नंबर बी सही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो सूची है, किसमें शामिल है, तो ये राज्य सूची में शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो फ्रेंड्स मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निदेशक तत्व, तो इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये जो है राजनीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। वो किससे संबंधित है, किस आर्टिकल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 21A से संबंधित है, आर्टिकल 21A से संबंधित है। निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो 24 नंबर क्वेश्चन है, बताएं फ्रेंड्स। संविधान सभा का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 29 या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका अनुच्छेद नंबर अंतरा अनुच्छेद 29, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन, अब इसका आंसर बताएं फ्रेंड्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो सभी जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, यानी और ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो फ्रेंड्स इसका जो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका दूसरा नाम यानी और भी नाम इसका वो क्या है, वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो फ्रेंड्स 75% होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संतरे में बहुतायत में होता है,
संतरे में बहुतायत में होता है, यानी कि संतरे में अधिकतम मात्रा में क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं संतरे, नींबू में और आंवले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 है जो कि मैथ का है, आपको समझ दिया गया। ये लिखा है रूट और क्वेश्चन मार्क अपान 196 और इक्वल टू कितना दिया है 72/56। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लिया है यहाँ पर हम x मान लेंगे और इसका जो है क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसका ऑप्शन हम बताते चलेंगे। और फ्रेंड्स कोशिश करें कि आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। 31 नंबर क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 324 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए आप लोग। ये दिया हुआ है 885 गुणे 885 885 और प्लस 115 ऐसे 3 बार दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सूत्र पर आधारित सवाल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ऊपर और इसके नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूले पे सर्वसंख्या पे आधारित सवाल है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1000 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रमेय खंड पर आधारित क्वेश्चन है ये, इसका भी ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 - √15। तो फ्रेंड्स कोशिश करेंगे हम कि नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हम स्क्रीन पर ही सॉल्व करके बताएं। फिलहाल ये मेरे पेट एग्ज़ाम का पहला वीडियो है, तो फ्रेंड्स सपोर्ट करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ दिया गया है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करें इसको और इसका हम बताते हैं 16% घट जाएगी इसकी जो है प्रभाव, इसका 16% घटेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर दिया है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18 वर्ष 5 माह है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है। कोच की उम्र फ्रेंड्स 37 वर्ष हम सॉल्व कर चुके हैं, तो 37 वर्ष आएगी। डी ऑप्शन सही है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर ही सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए फ्रेंड्स। 36 आप हिंदी पे आ चुके हैं, तो हिंदी में जैसा कि बताया गया एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द है। तो एकल का विलोम शब्द क्या है। एकल का मतलब सिंगल होता है, बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। तो अकेला तो ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो बहुल मतलब बहुत से अधिक। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तिरस्कार है, अहंकार है, व्यथा है, स्वाभिमान है। तो फ्रेंड्स आप बताने की कोशिश करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है अहंकार। दर्प का जो पर्यायवाची है वो अहंकार है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, यानी एक शब्द लिखना है। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला फ्रेंड्स मनोहर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ बताना है फ्रेंड्स आपको। तो गागर में सागर कैसे भरें, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो आप समझते हैं कि गागर में सागर भरने का मतलब क्या होता है कि थोड़े समय में बहुत अधिक बातें बता जाना, यानी कि थोड़े में बहुत कहना। तो फ्रेंड्स इस 39 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उस क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कैसे लिखने वाला ये इसका ये शब्द सही होगा। तो लिखा महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो फ्रेंड्स इसमें आप ऑप्शन देख पा रहे हैं,
इसमें का कौन सा सही है? शुद्ध वर्तनी किसकी है? सी ऑप्शन सही है, महत्वाकांक्षा, ये सही होता है। अब फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 1 सेकेंड, सॉरी ये स्क्रॉल हो गया ज़्यादा। यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बताने हैं। अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, यानी इसको जो है, इसके मीन्स क्या होता है ये आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी सही हो जाएगा, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? पीटी नेहरू एंजॉयड। तो इसमें फ्रेंड्स 42 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन से हो जाएगा, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिफ्लेक्ट पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर क्वालिटी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइएगा, सॉरी 44 पे, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेम। तो इसमें का जो है सिनोनिम्स बताना है फेमस का, इसका समानार्थी सिनोनिम्स क्या है। तो फ्रेंड्स फेमस का सिनोनिम पॉपुलर होगा। फ्रेंड्स कहाँ गए हो? एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये आ गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पॉपुलर। 45 नंबर क्वेश्चन है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। तो एंटोनिम बताना इसका है, क्या बताना है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का विलोम शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन में ट्रांसपेरेंट का विलोम बताना है, ये ऑब्क्यू लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। संबंधित शब्द का चयन करना है, जैसे कि पक्षी विज्ञानी है तो पक्षी से संबंधित है, और नृविज्ञानी ये किससे संबंधित है, ऐसा आपको बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप उत्तर दें। तो नृविज्ञानी मतलब जो है ये मानव से संबंधित है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे हम आ रहे हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। दही, मक्खन, तेल, पनीर। दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो फ्रेंड्स दही, मक्खन, पनीर जो है वो एक ही समूह के लग रहे हैं। जो सी ऑप्शन है ये तेल, ये अलग है, तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस निश्चित कोड में प्रोडक्शंस को ऑप्टिमाइजमेंट लिखा जाता है? इस कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स बताएं इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? ये फ्रेंड्स आप दिमाग लगाएं, इसका आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ये बुआ है, भतीजी है, माँ है और चचेरी बहन है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुआ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 नंबर है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? 3, 4, 5, 6।
इस प्रकार बताएं इसको आप। इसका ऑप्शन नंबर सी से 5 हो जाएगी। महीने में सोमवार की संख्या 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बताया गया फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना। तो फ्रेंड्स इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना में नहीं हुआ है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो, ये मजबूत ब्रांड है। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो फ्रेंड्स आपने ही इसको जल्दी में पढ़ा होगा। बोल्ड परियोजना राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका, सूडान। घाना है फ्रेंड्स। 55 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि दूसरी राष्ट्रीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सिरिसा बांदला। 56वां क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? उस पहलवान का नाम बताना है। सुमित मलिक उस पहलवान का नाम है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड एक कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय में ये शुरू किया गया। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो के किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विराट कोहली को फ्रेंड्स नियुक्त किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3, 2। भारतीय नेपाल से सीमा साझा करते हैं फ्रेंड्स 5। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 63 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या सिंहला? तो फ्रेंड्स इसमें जो है मलयालम भाषा है। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स 552 है लोकसभा की अधिकतम संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ईजी प्रश्न आ गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर 14 यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है।
ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है तो फ्रेंड्स म्यांमार, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। तो फ्रेंड्स लखनऊ तो है ही नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन इसमें जो है औरंगाबाद में स्थित हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है ओणम किस भारतीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम तो फ्रेंड्स केरल का है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जो नोबेल पुरस्कार जो जीतने वाले प्रथम एशियाई थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 71 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फ्रेंड्स। इसमें दिया गया है, देख लीजिएगा, निर्देश पहले दिए गए हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों यानी 71 से 75 तक के जो उत्तर हैं इसमें से चुनने हैं इस गद्यांश को पढ़ करके। तो फ्रेंड्स आप गद्यांश पढ़ने में समय ज़्यादा लग जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स हम इसके आंसर जो हैं हम पढ़ चुके हैं ताकि हम इसके आंसर बता सकते हैं आपको। ध्यान देखिएगा। 71 नंबर पर विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो फ्रेंड्स गद्यांश पढ़ोगे तो आंसर आपको अपने आप से पता हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आंसर नंबर इसका ए सही है, मानव जाति के विकास के लिए। विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। 71 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स है ये। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो फ्रेंड्स अहिंसा और प्रेम विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। 73 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहिंसा द्वारा कोमल बनाया जा सकता है। 74 नंबर क्वेश्चन है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य के लिए। ये फ्रेंड्स आप गद्यांश ये पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप से इसके आंसर आ जाएंगे। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल, नितांत शब्द का उपयुक्त जो पर्याय है वो बिल्कुल है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे फिर ऐसा दिया गया है, निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो नीचे दिए गए हैं उत्तर वो 76 से 80 तक के प्रश्नों को जो है आप उत्तर दे सकते हैं। तो पहला जो 76 नंबर प्रश्न है वो मैं पढ़ रहा हूँ। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या करता है। जब फ्रेंड्स आप गद्यांश पढ़ेंगे आपको इसके आंसर अपने आप से इसमें से एक बार पढ़ने से ही मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स 76 नंबर क्वेश्चन है, बताया गया विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या करता है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिर मौर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 77 है जो आपके समक्ष स्क्रीन पे है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के नजर मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो 77 नंबर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से।
78 नंबर में क्या दिया है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 79 है, बताया गया हस्तामलक शब्द के अभिप्रेत हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो है ये स्पष्ट और अनायास बोध गया, यानी कि इसका जो है बोधगम्य, डी ऑप्शन सही है इसका। 80 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फ्रेंड्स हम आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी कुछ ऐसा दिया गया है, 81 से 85 ये निर्देश में दिया गया है। प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो फ्रेंड्स इस ग्राफ पर आधारित है क्वेश्चन। ग्राफ ध्यान से देख लीजिएगा, इसी पर आधारित क्वेश्चन है जो आपको उसके आंसर देने हैं। छात्र हैं, इधर जो है रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है। एक बार फ्रेंड्स ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको अपने आप से क्वेश्चन इसके आंसर आएंगे। तो कैसे में क्वेश्चन है, मैं फ्रेंड्स ऑप्शन बताते चलूँगा, आंसर बताते चलूँगा। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो फ्रेंड्स बताइए, 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें का ऑप्शन नंबर बी सही है फ्रेंड्स, यानी कि 3 छात्र। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो फ्रेंड्स इसमें जो बी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 और 6 इतिहास में कम अंक मिले। 82 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स हो गया है। 83 नंबर जो क्वेश्चन है, भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो फ्रेंड्स इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल इतिहास या इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। तो इसका अंतर फ्रेंड्स 1.20 यानी कि 1.20 का है। 85 नंबर क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, तो इतिहास में उसके कितने अंक हैं। तो फ्रेंड्स 75 अंक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स इसको आप ग्राफ एक बार बनाएंगे तो आंसर के उत्तर फ्रेंड्स जी पे आपके ऐसे ही आएंगे। यानी कि क्वेश्चन हम देखते हैं 86 से 90 तक ग्राफ का अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवे हैं, यानी कि ग्राफ से ही इसके उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स ग्राफ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व प्लीज करिएगा। बताया गया 86 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि का वर्ष था। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था। तो फ्रेंड्स 2016-17 था। हम फ्रेंड्स सॉल्व कर चुके हैं, इस प्रकार आप देखते रहिए। 86-87 नंबर क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया बताया गया 87 में। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 22.2% बढ़ गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। तो फ्रेंड्स 62.5 MT था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो फ्रेंड्स इसमें किस वर्ष इसका वर्ष पूछ रहा है फ्रेंड्स। 89 नंबर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 2018-19 में अधिकतम प्रतिशत घटत रही। 90 नंबर क्वेश्चन है, 2014-15 में कच्चे ऊन के उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था
कितना परसेंट कितना बटा था फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स 3/4 भाग था। 91 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स है, नहीं 91 से 95 तक बताया गया, दी गई तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो फ्रेंड्स तालिका ये देख लीजिए और मैं इसके प्रश्नों के उत्तर देता चलूँगा। देखिए फ्रेंड्स समय कम है, आपको रिवीजन पूरे 100 क्वेश्चन कराने हैं। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो फ्रेंड्स वर्ष 2016 में। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो फ्रेंड्स इसमें 19.05% था। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो फ्रेंड्स सी दर्शाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 94 क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो कितना अंतर है फ्रेंड्स? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है इसमें, और जो है 4 ये क्या था इसमें 2020 94 में, नहीं फ्रेंड्स सॉरी 2019 फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 95 में वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? 95। तो फ्रेंड्स इसमें इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन नहीं। अब 96 से 100 तक दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 96 से 100 तक 4 क्वेश्चन जो हैं, 5 क्वेश्चन ये आपको ऐसे देने हैं। ये तालिका आप पढ़ सकते हैं और मैं इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ये दिया गया, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो फ्रेंड्स जून, सितंबर, अगस्त, मई। 96 में फ्रेंड्स क्या है? बी ऑप्शन इसका सही सितंबर है। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो फ्रेंड्स 97 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 35.3% कम या ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.04 सही है। अगला क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? एंजल, शेर खान, ट्रेडबुल, जेरोधा। तो फ्रेंड्स इस 99 क्वेश्चन नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रेडबुल। लास्ट क्वेश्चन आपका है 100 नंबर, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या और औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 97.82% कम या ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आने वाले पेट के एग्ज़ाम में मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।